हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18. तो देखिए क्वेश्चन कहता है मैसर्स ग्रीन चैनल परचेज ए सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1 जनवरी 15. और बेटा लास्ट में देखिए 15 to 18 अकाउंट भी बनाना है मेरे को, यानी पूरा ही पूछ रहा है. ठीक है, तो मैंने बनाया मशीनरी अकाउंट. ठीक है सर, यही तो क्वेश्चन कह रहे हैं बनाने के लिए. और सर लंबा अकाउंट है, 4 साल का पूछ रहा है, तो आगे तक कोशिश करिए कि भाई बना ले. चलिए, अब वो कहते हैं कि 1 जनवरी 15 को हमने मशीन खरीदी. तो जब हम मशीन परचेज करेंगे तो 1 जनवरी, और मशीन डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसकी बेटा अमाउंट हो गई 1,60,000. ओवरऑलिंग एंड इरेक्शन चार्जेस 40,000 के हुए. तो आपको भी पता है कि सेकेंड हैंड मशीन जब हम खरीदते हैं और फिर उसका ओवरऑलिंग और रिपेयर परचेज के टाइम करते हैं तो वो मशीन में जाता है. तो ये भी मशीन की कॉस्ट हो गई, मशीन डेबिट टू बैंक. सेम डेट अनदर मशीन 1 जुलाई 15 को खरीदी है. तो भाई साहब ये तो सेम डेट है. 1 जुलाई 15 को एक और खरीदी, तो अगेन टू बैंक अकाउंट. और सर 1 जुलाई को 80,000 रुपए की खरीदी. अब हमारे पास 2 मशीन हो गई बेटा, एक ये है और एक ये है. उसके बाद 2017 में सेल हुई है, तो वो तो बाद की बात है, 17 में होगा उसका जो भी होगा. और डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट हम लोगों को लगाना है. नो प्रॉब्लम सर. तो 31 दिसंबर 15 बाय डेप्रिसिएशन. तो देखिए इस 2 लाख वाली मशीन पे बेटा इसकी कॉस्ट 2 लाख होगी, 160 + 40 है ना. ये तो पूरा 2 लाख का है, और 10% तो 20,000. और इस वाली मशीन पे 10% पर 6 महीने का, तो ये 4,000 हो गया, और टोटल डेप्रिसिएशन 24 हो गया. बाई बैलेंस सीडी. सर देखिए 2 लाख की मशीन थी, 20,000 का डेप इस पे लगा, कितना बचा 180. इसको अलग अलग लिखने से ना हमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है. बाद में जब डिस्ट्रॉय होगी, सेल होगी, तो हम इजीली कर पाएंगे. 80,000 माइनस 4 76, तो ये बचा जी 2,56,000. ठीक है, फर्स्ट ईयर का काउंट हो गया. अब आइए 2016 में. तो 1 जनवरी 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सर जो कैरी डाउन हुआ है वही ब्रॉट डाउन होगा. अब देखिए 16 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ना खरीदी ना बेची, तो बस डेप्रिसिएशन लगा दें. तो 31 दिसंबर 16 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट. और देखो बेटा 10% क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट, यानी स्ट्रेट लाइन, तो 2 लाख पे ही लगेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है. 20,000 और 80,000 पे 8,000. सर यहां हाफ ईयर का लगा था, अब पूरी साल का लगेगा. तो ये हो गया जी 28. और बाई बैलेंस कैरिड डाउन,
तो देखो बेटा 180 तो पहले ही हो गया था, ये 20 और लग गया, कितना बचा 160। इसमें 76 में 8000 लेस हो गए, तो ये बचा 68 और आपका टोटल हो गया 2,28,000। सही। अब 1 जनवरी 17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पुरानी मशीन 160 की है, जो उसके बाद खरीदी वो 68 की है, टोटल 228,000 है, 2,28,000। तो ये ब्रॉट डाउन हो गया बेटा। हाँ सर, नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, व्हाट नेक्स्ट? तो देखिए 2017 में 1 जुलाई को, और जो हमारी पहले वाली मशीन थी वो बेची गई, दिस वन, ये वाली बेची गई है 1 जनवरी 15 वाली, यही कह रहे हैं ना, और 1 लाख में बेची है, एक और खरीदी बाद में करेंगे। तो अब देखिए यहां तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाई बैंक अकाउंट करेंगे, 1 लाख रुपीज हमें मिले हैं, और बेटा लॉस आएगा तो बाई पीएल कर देंगे, प्रॉफिट आएगा तो इधर से हटा के इधर डाल देंगे, प्रॉफिट आएगा नहीं। तो देखिए 6 महीने का डेप लगेगा। जो मशीन बिकी है वो 2 लाख की थी, यहां लगाया फिर यहां लगाया, अब यहां 6 महीने का लगेगा। तो रेट तो वही है, 2 लाख पे 10% 20,000, पर 6 महीने का इट विल बी 10,000। कर लोगे बेटा 6 महीने का डेप, 2 लाख इंटू 20% इंटू 6/12। अब देखिए ये मशीन यहां 160 थी सर, बचा हुआ तो 160 है, 10 का डेप लग गया, 1 लाख की बिक गई, 1 10 हो गया 60, और बाकी हमारा हो गया लॉस 50,000। सर देखो 160 थी, 10 का डेप लगा, 150 बची, 150 में 1 लाख की सेल हो गई, तो 50,000 नुकसान हो गया, P&L अकाउंट में डाल देगा। ऑन द सेम डेट एक और मशीन खरीदी है, सेम डेट नहीं है सॉरी, 30 सितंबर को खरीदी, तो टू बैंक, और अब की बार 30,000 की खरीदी हमने, तो वो भी उतर आई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, और वो हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया सर, टू बैंक कर लिया सॉरी। अब बेटा दिसंबर में डेप लगा दो, देखो ये वाली मशीन पे डेप लग रहा था, ये तो बिक गई, इसका डेप भी लग गया, इस पे लगेगा, ये तो कंटिन्यू कर रही है। हाँ सर, तो 80,000 पे 10% 8,000 पूरे साल का लगेगा, और इस 30,000 पे 10% 3 महीने, अक्टूबर सितंबर में खरीदी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3,000 15 750, तो ये डेप हो गया सर, और बाकी का बाई बैलेंस कैरिड डाउन, तो जो बचा हुआ है वो हम अगले साल ले जाएंगे, तो 228 प्लस 30 माइनस 160 माइनस 8750, तो ये बचा बेटा 89,250। अब 1 जनवरी 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 89,250। अब देखिए 18 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने डेप्रिसिएशन का मेथड बदल दिया और कह रहे हैं अब हम 15% लगाएंगे, WDV पे करेंगे, तो और अच्छी बात है 89,250 सर, ये WDV। अभी तक हम कॉस्ट पे लगा रहे थे बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा था, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2018 में हमने उसको WDV मेथड कर दिया, तो डेप इस पे लगेगा, WDV पे लगेगा और 15% लगेगा, सो इट इज 13,250
387.5 और बेटा बाकी बचा हुआ बाई बैलेंस CD 75862.5। तो ये हो गया खत्म। और इस प्रकार से हम लोगों ने सर ये सवाल कर दिया। सिंपल है, देखिए। चलिए, तो कहीं कैलकुलेशन एरर वगैरह होगी आपकी, अपना चेक करिए, और कोई डाउट हो तो बताइएगा, आई विल फर्दर एक्सप्लेन। फिलहाल इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। थैंक यू।